लोग ममता बनर्जी के टुकड़े पे 5 साल खा खा कर मोटा हो गया और उसका पेट खराब हो गया और वो 10 किलो सोना उसकी बीवी जो है वो पहनकर घूम रही थी ममता बनर्जी की दौलत। बीजेपी के जो गोदी मीडिया थे वो लोग सिर्फ जो है 200 पार और जो दिल्ली से दिल्ली पैसेंजर कर रहे थे वो लोग 200 पार की बात किसी के बीच ना रहे कि माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमानों ने वोट दिया। हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी सारे लोगों ने मिलकर ममता बनर्जी का साथ दिया और हमारी ज़्यादा तादाद में हमारे जनरल लोगों ने भी, जनरल कास्ट के लोगों ने भी, सभी लोगों के धर्मों के लोगों ने भी ममता बनर्जी का साथ दिया। माइनॉरिटी के लोग जो है 2 हाथों से ममता बनर्जी को प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। मोदी ने वैसे की मीटिंग में खेला होवे का नारा लग रहा था। आसनसोल के सारे उन्नयन का खेला होगा, डेवलपमेंट का खेला होगा। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और जो रिजल्ट हुआ क्या इसकी उम्मीद थी पश्चिम बर्धमान में? हम लोग तो ज़मीन पे जब घूम रहे थे हम लोग जो है अपने वोटर्स को और हम लोग समझ रहे थे और हम लोग ये समझ चुके थे कि एक्चुअली क्या ग्राउंड पे क्या चल रहा है। लेकिन बीजेपी के जो गोदी मीडिया थे वो लोग सिर्फ जो है 200 पार और जो दिल्ली से दिल्ली पैसेंजर कर रहे थे वो लोग 200 पार की बात कर रहे थे। लेकिन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ग्राउंड ज़ीरो पे हम लोगों के पास में जो खबर थी कि अवाम ममता बनर्जी के काम के साथ है, अवाम जो है ममता बनर्जी के जो है सेकुलरिज्म के साथ है और अवाम ममता बनर्जी के यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो ममता बनर्जी का मेन जो फंडामेंटल ये जो है उनका उसके साथ है। ये हम लोग 200 पार देख रहे थे कि आप तो सब ब्लॉक में एक्टिव है लेकिन स्पेशली पंडेसर पे और आसनसोल उत्तर में आपकी काफ़ी निगाह थी। पंडेसर का जब आपने देखा रिजल्ट तो कैसा लगा? बहुत खुशी हुई क्योंकि पंडेसर में हम लोगों को ख़ास तौर से वहाँ जो लोग ममता बनर्जी के टुकड़े पे 5 साल खा कर मोटा हो गया और उसका पेट खराब हो गया और वो 10 किलो सोना उसकी बीवी जो है वो पहनकर घूम रही थी ममता बनर्जी की दौलत पे, उसको हराना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी था, चैलेंजिंग था। इसलिए हम लोगों ने पंडेसर की सीट को हम लोगों ने ख़ास तौर से हम लोग उसको टारगेट किया था। पंडेसर में जहाँ माइनॉरिटी बूथ थी वहाँ पे नारायण चक्रवर्ती को लीड मिला, ये देख के कैसा लगा? माइनॉरिटी के लोग तो आज से नहीं ममता बनर्जी को बहुत दिनों से चाहते हैं। 2011 में भी जब ये माइनॉरिटी के लोग जो है 2 हाथों से ममता बनर्जी को प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, वोट दिया, 2016 में भी दिया और आज जब पूरे रियासत में बहुत बड़ी एक आफत आई हुई थी जो हमारे जो सैफरन पॉलिटिक्स के लोग, गेरुआ पॉलिटिक्स के लोग जो हमारी बंगाल को, तहजीब को, कल्चर को, ज़बान को हम बर्बाद करना चाह रहे थे, उस वक्त माइनॉरिटी के लोगों ने कहा कि नहीं दीदी हम लोग एकदम मुत्तहिद होकर आपके साथ हैं, आपको ज़रा बराबर भी घबराना नहीं है। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि पूरे रियासत के माइनॉरिटी के लोगों को कि आप लोगों ने जो ऐतिहासिक काम किया है। सबकी निगाह आसनसोल उत्तर पे टिकी थी। अपोजिशन भी हम लोग देख रहे थे कि आसनसोल उत्तर के जो रियासती वजीर मौलाना घटक उन्होंने घेरने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे वोट पोलराइजेशन के 2 मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा कर दिया। वोट के बिखराव को रोकना आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? ये आसनसोल विधानसभा का इतिहास रहा है कि 2 बार से ज़्यादा किसी कैंडिडेट अभी तक यहाँ पे कंटिन्यू जीते नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी, मलाई घटक साहब ने तीसरी बार जीतकर यहाँ पे हैट्रिक किया है और इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। और पोलराइजेशन का तो यहाँ पे सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि मलाई घटक जो है यहाँ पे सारे धर्मों के लोगों को लेकर एक साथ। देखा कि असदुद्दीन अवैसी भी आया, क्या उनका असर नहीं था कुछ? असदुद्दीन अवैसी का तो असर कुछ था ही नहीं यहाँ पे। हम लोग तो पहले से लोग हमारे तैयार थे, बल्कि असदुद्दीन अवैसी की मीटिंग में खेला होवे का नारा लग रहा था। आसनसोल के सारे लोगों ने देखा है। असद साहब तो आकर जो उनके जो कैंडिडेट थे उस पर वो काफ़ी नाराज़ होकर के गए कि भाई तुम हमको कहाँ से बुला लिया, ये तो ममता बनर्जी का मलाई घटक का ऐसा गढ़ है कि लोग हमारे सामने बोले खेला होगे तो तुमको वोट क्या देंगे। तो फिर भी इतना भीड़ क्यों थी उनकी सभा में? भीड़ देखिए चले गए थे क्योंकि वो जो इलाका है वो वहाँ पे कुछ बीपीएल कॉलोनी वगैरह है, वहाँ पे कुछ लोग ऐसे रहते हैं, कुछ बाहर के विधानसभा से लोग आए हुए थे, कुछ झारखंड से, धनबाद से, झरिया से और बोकारो से बहुत सारे लोग असदुद्दीन अवैसी को देखने के लिए, सुनने के लिए आए हुए थे। जो लोग उनके MIM के सपोर्टर थे वो लोग आए हुए थे। इसी के पार्टी से जो यहाँ से खड़े हुए थे, क्या वो आपके पार्टी में फिर से दोबारा आने चाहेंगे तो वापस लेंगे उन्हें? ये पार्टी में कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसका फैसला हमारे जो ज़िला के लास्ट जो हमारे जो बात करने वाले मलाई घटक साहब वो करेंगे और ममता बनर्जी करेंगे। इसमें हम लोगों का कोई दखल नहीं है। इलेक्शन से पहले हम लोग देखा कि मलाई घटक का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, जो उठे हुए थे उनको ला रहे थे। आखिर आप लोगों ने ये जो इलेक्शन जो लड़ा और इसके बाद जो मलाई घटक कामयाब हुए हैं, अपोजिशन ने कहा था कि रेल पार में कुछ भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ,
हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ पे एक पुल को ओपनिंग किया गया लेकिन उसको भी सही से काम नहीं किया गया। तो क्या इलेक्शन के बाद वो सब कामों की को देखने को मिलेगा? ज़रूर ज़रूर, 5 साल तो रेल पार में और सारे इलाकों में बहुत डेवलपमेंट होगा, क्योंकि हम लोग 5 साल ऐसा डेवलपमेंट करेंगे कि अब जो है यहाँ से बंगाल से बीजेपी यहाँ जीरो करेंगे। जिस तरीके से हम लोगों ने सीपीएम को और कांग्रेस को जीरो कर दिया, उसी तरीके से हम लोग बीजेपी को जीरो करेंगे। चलते चलते माइनॉरिटी और दिल खोल कर जो वोट दिया उसके लिए क्या मैसेज? देखिए, क्या प्रेसिडेंट भी है पश्चिम बर्धमान के तृणमूल कांग्रेस के? देखिए, ये जो आप बार बार माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं, ये बात गलतफहमी किसी के बीच ना रहे कि माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमानों ने वोट दिया। हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी सारे लोगों ने मिलकर ममता बनर्जी का साथ दिया, और हमारी ज़्यादा तादाद में हमारे जनरल लोगों ने भी, जनरल कास्ट के लोगों ने भी, सभी लोगों के धर्मों के लोगों ने भी ममता बनर्जी का साथ दिया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग ममता बनर्जी के साथ रहिए। ममता बनर्जी को फिर से हम लोग अब कुछ दिनों में लड़ाई शुरू करेंगे। ममता बनर्जी को हम लोग प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए उस 2024 में उस लड़ाई में आप लोग हम लोगों का साथ दीजिए। हम लोग इस मुल्क से हम लोग जो है फिरका परस्त ताकतों को उखाड़ फेंकेंगे और ममता बनर्जी को हम लोग वज़ीर आज़म बनाएंगे। चल रहा था खेला हो बे, इलेक्शन ख़त्म, रिजल्ट भी आ गया, आप लोग भारी बहुमत से जीत भी गए, तो अब क्या खेला होगा? अब उन्नयन का खेला होगा, डेवलपमेंट का खेला होगा। बंगाल को एक नया जो है हाइट, देखिए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि वाइब्रेट गुजरात या और भी जो झूठी झूठी बात बोलते हैं, लेकिन हम लोग ओरिजिनल में क्रिस्टल हम लोग वेस्ट बंगाल बनाएंगे जो चमकेगा, जहाँ पे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा। क्रिस्टल वेस्ट बंगाल हम लोग बनाएंगे।